की दुकान में बड़ी चोरी हो जाती है और चोर जो है वो यहाँ पे अपना डोलू छोड़ जाते हैं और उसके बाद पीछे जो है खुला मैदान है, प्लॉट है, वहां पे उसके बाद जो है पार्टी करते हैं। वहां पे खाने पीने का सामान सारा फैला हुआ है। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ के जो ओनर है, ये गोडाउन है, तो 10-15 दिन तक ये महीने में बंद ही रहता है। और कल जो है, जो पीछे का घर है, वहाँ के जो पड़ोसी हैं वो देखते हैं कि पीछे का जो ताला है वो आखिर खुला क्यों हुआ है। और जब यहाँ पे ओनर पहुंचते हैं, दुकानदार पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि ताला जो है वो टूटा हुआ है। और अंदर आके देखते तो सारा सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और 50 से 60 हजार की चोरी यहाँ पे हो जाती है। यही ताला आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ताले को तोड़ दिया जाता है। वहां पे जो है, जो वहां घर में लोग रहते हैं, उन्होंने देखा कि भाई ये दुकान खुली क्यों है, वो भी पिछला दरवाजा। और उसके बाद जो यहाँ पे, वहां पे जाके सारा खाने पीने का सामान भी बिखरा हुआ नजर आता है। और अंदर वो जो अपना डोलू है, अपना जो बर्तन है, वो भी छोड़ जाते हैं। और 50 से 60 हजार के बताए जा रहे हैं। एलईडीज हैं, वूफर्स हैं, मोटर्स हैं, वो सारी की सारी जो है चोरी हो जाती है। तो बड़ा नुकसान यहाँ पे हो जाता है। कुछ दिन पहले भी आप लोगों को खबर दिखाई थी, इसी इलाके से वसंत विहार में ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है और इसी इलाके से एक अटल सेवा केंद्र से एक लैपटॉप और कुछ कैश चोरी हो गया था। लगातार चोरी की खबरें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आए दिन हम कभी किसी दुकान से आप लोगों को दिखाते हैं कि फोन चोरी हो जाते हैं, कभी किसी ज्वेलर्स के घर में चोरी हो जाती है। तो मतलब अभी सुरक्षा तो रह ही नहीं गई है बिल्कुल भी। और जो दुकानदार यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। आपको क्या कुछ जानकारी मिली थी? मैडम, मेरे को कल शाम को भी जानकारी मिली, पड़ोस में साथ में रहती हैं, तो इन्होंने बोला भाई मनोज जी, आपका ना दरवाजा टूटा हुआ है पीछे से और चोरी हो चुकी है। तो जैसे ही पता लगा तो मैं तुरंत आया। मैं तो शाम डायल 112 पे भी फ़ोन किया तो वो आए हैं, तो सवेरे दरखास्त दे के आए अपना। और मैं 15 से 20 दिन दुकान बंद ही रहती है, क्योंकि ना थोड़ा सा कंपनी में मेरा जॉब लगा हुआ है, तो मैं वहाँ पे 6 से 2 ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद ये काम मैं करता हूँ पार्ट टाइम पे ना। तो क्या क्या चोरी हुआ है? चोरी मैडम 3 एलईडी हैं और बूफर चोरी हुआ है, जो पंखे की मोटरें, जो कॉपर वगैरह, ये और भी छोटे ब्रेक सामान है, काफ़ी है। लगभग कितने? 50-60 हजार रुपये की चोरी हुई हो गया है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद यहाँ पीछे खाने पीने का सामान भी बिखरा हुआ है। खाने पीने का सामान है पीछे, बोतल वगैरह, नमकीन, सोडा और एक प्लस डोलू पड़ा है वहाँ पे। वो डोलू भी अपना यहीं हाँ, छोड़ गए? वो भी नहीं छोड़ गए। नहीं, नहीं, हमारा नहीं है वो, हमने पता कर लिया, हमारा नहीं है। पुलिस को शिकायत? हाँ, पुलिस को शिकायत कर दिया, वो अभी आने वाले हैं। रात डायल 112 आई हुई थी शाम के टाइम। कैमरास वगैरह? मैडम कैमरा नहीं, आसपास भी नहीं है। पता क्या था कि भाई ऐसा हो जाए, तो कैमरा तो अभी नहीं है, पड़ोस में भी नहीं है, देख लिया हमने। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हो किस तरीके से पीछे के दरवाजे से चोर जो है वो आते हैं, क्योंकि पीछे का जो ताला है वो टूटा हुआ था, लोग जो है वो टूटा हुआ था। और किस तरीके से उसके बाद यहाँ पे प्लॉट में आप देखेंगे, पीछे खाली प्लॉट है, यहाँ पे जो है बोतलें वगैरह पड़ी हुई भी नजर आती है। और उसके अलावा जो है खाने पीने के सामान भी यहाँ पे जो है फैला हुआ नजर जरूर आता है। और उसके बाद अंदाजा यही लगाया जाता है, क्योंकि आसपास आप देखेंगे घर है और पूरा मतलब रिहायशी इलाका है, दुकानें हैं, घर है, और इस बीच इस तरीके से घुस आना और चोरी करना, उसके बाद यहाँ पे आराम से खाना पीना, हो सकता है देर रात का ही काम रहा होगा। लेकिन आसपास के जो लोग हैं, उन्होंने जब देखा कल शाम को 7 बजे के करीब जो है ताला इस तरीके से टूटा क्यों हुआ है, तो सूचना जो है दुकान के मालिक को दी जाती है। वो मौके पर पहुंचते तो सारा सामान बिखरा हुआ था यहाँ पे। बिल्कुल सारा सामान बिखरा हुआ है। आते हमने देखा, वैसे तो रिपेयरिंग का काम है, लेकिन कुछ छांट के सामान ले गए, जो महंगी आइटम है वो ले गए। कैश वगैरह तो नहीं मैडम, कैश नहीं था बिल्कुल भी। चेक कर लिया, कुछ और तो गायब नहीं है? नहीं, और कुछ गायब नहीं है। वैसे तो अभी देखो मोटा मोटा सामान है, ज़्यादा टेंशन वही है। मैं तो 100 भी 3 एलईडी हैं और 5-6 बूफर हैं और कॉपर की मोटर वगैरह हैं, और मतलब कि बारीक सामान काफ़ी है। तो 3 एलईडी बताया जा रहा है चोरी हो जाते हैं। उसके अलावा जो वूफर स्पीकर होते हैं वो चोरी हो जाते हैं, छोटी मोटी जो मोटरें होती हैं वो चोरी हो जाता है। और 50 से 60 हजार का बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ पे हो जाता है। और दुकानदार का कहना है कि महीने में 15-20 दिन दुकान बंद ही रहा करती थी, ये पार्ट टाइम काम किया करते थे, तो अंदाजा भी नहीं लग पाया। ऐसे भी नहीं था कि इनका यहाँ पे चक्कर वगैरह लगा। आप देख सकते हैं सारे ड्रॉर्स वगैरह किस तरीके से खुले हुए हैं। मतलब जो चोर आए थे उन्होंने बड़े शातिराना तरीके से कोशिश की होगी कि कुछ कैश, ज़्यादा से ज़्यादा सामान जो है यहाँ से टेर के लेके जा सके। लेकिन 50 से 60 हजार का इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो है यहाँ से लेके चोरी हो जाते हैं। हालांकि पुलिस को सूचना दे दी गई है। पीछे के दरवाजे से आते हैं, लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही है। कभी हम आपको दिखाते हैं कि किसी अटल सेवा केंद्र से वहां से लैपटॉप और कैश चोरी हो जाता है, कभी किसी ज्वेलर्स के घर में चोरी हो जाती है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि एक घर से 1.5 लाख कैश चोरी हो गया था। तो मतलब लगातार इस तरीके से सोने हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, जो भी चीज़ हो, उसकी चोरी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे प्रशासन से भी अपील यही की जाएगी कि वो भी थोड़ा सा जो है सुरक्षा का ध्यान रखें, क्योंकि आम जो जन है वो इस वक्त सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। लगातार जो है भारी नुकसान उन लोगों को झेलना जरूर पड़ रहा है। तो पुलिस प्रशासन से भी यही अपील रहेगी और देखते हैं आगे क्या कुछ जो है इसमें कार्रवाई रहती है। भव्य नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़।